तो चलिए आज मैं आप सभी को PMMVY के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी दूंगी। ये अपडेट बिल्कुल रिसेंट है और ये अपडेट है इंटीग्रेशन ऑफ PMMVY विद पोषण ट्रैकर, यानी कि अब PMMVY का पोषण ट्रैकर में FRS के साथ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण कर दिया गया है। इसका पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, यानी कि अब यदि आप किसी भी लाभार्थी को PMMVY का लाभ दिलवाना चाहते हैं तो उनके लिए पोषण ट्रैकर पर उनका FRS का प्रोसेस होना अनिवार्य है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। तो इसके लिए आप जैसे ही PMMVY की साइट पर अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे, आप यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे। इन 3 लाइंस पर जाने के बाद आप यहाँ डेटा एंट्री पर जाएंगे और डेटा एंट्री पर जाने के बाद आपके पास बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट चाइल्ड पर ही सिलेक्ट रहता है, अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर हम इसे फर्स्ट चाइल्ड पर ही सिलेक्ट रहने देते हैं और नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 1 करा है। 1 इसीलिए करा है क्योंकि हम लाभार्थी का फॉर्म बच्चे के जन्म के बाद और टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण होने के बाद भर रहे हैं। और आप फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप इसे भी टिक करेंगे जहाँ पर दिया हुआ है कि PMMVY इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति, कि यानी कि PMMVY मिशन शक्ति का ही ये कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पर नेम और आधार नंबर डालेंगे और नेम और आधार नंबर जैसा कि आपको पता ही है कि आपको बिल्कुल एज पर आधार ही डालना है। तो नेम और आधार नंबर डालने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आता है आधार इज ऑथेंटिकेटेड, यानी कि लाभार्थी का आधार प्रमाणित है। तो आधार का सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन होने के बाद अब हमारा जो सबसे ज़रूरी नया अपडेट आया है, हम यहाँ पर जो हमारा नया अपडेट आया है उस पर जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, चेक फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी थ्रू पोषण ट्रैकर, यानी कि अब हम चेक करेंगे कि हमारे लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि FRS का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद यदि लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर फेस रिकॉग्निशन हो गया होता है तो हमारे पास मैसेज आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है सक्सेसफुल फेस रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी थ्रू पोषण ट्रैकर। तो हमारे पास ये मैसेज आता है फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज़ बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर, यानी कि लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर फेशियल रिकॉग्निशन सफलतापूर्वक हो चुका है। तो हम इसे यहाँ पर ओके कर देंगे और हम आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर फेशियल रिकॉग्निशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ होता है तो क्या आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अनसक्सेसफुल फेस रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी थ्रू पोषण ट्रैकर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर फेस रिकॉग्निशन नहीं हुआ होता है तो हमारे पास ये मैसेज आता है फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज़ नॉट बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर, काइंडली डायरेक्ट द बेनिफिशियरी टू गेट फेशियल रिकॉग्निशन डन थ्रू पोषण ट्रैकर। आप इसका मतलब बिल्कुल ध्यान से समझें। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारे लाभार्थी हैं जिनका हम PMMVY का फॉर्म भर रहे हैं उनका पोषण ट्रैकर पर फेशियल रिकॉग्निशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, सफलतापूर्वक नहीं हुआ है। तो आप लाभार्थी को अपना फेस रिकॉग्निशन करवाने के लिए कहें पोषण ट्रैकर के थ्रू। आप सभी ध्यान दें अब कि अब हमारे जितने भी लाभार्थी हैं जो PMMVY का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं, उन सब का पोषण ट्रैकर पर FRS का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए,
यानी कि FRS मतलब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, और पोषण ट्रैकर के नए अपडेट के अनुसार FRS के लिए पहले हमें लाभार्थी का eKYC करनी है और eKYC करने के बाद ही फेस कैप्चर हो पाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक और नया फीचर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सेस फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी थ्रू पोषण ट्रैकर, यानी कि हमारे जितने भी लाभार्थी प्री रजिस्टर्ड हैं तो हमें उनका भी फेशियल रिकॉग्निशन चेक करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक नया बॉक्स ऐड हुआ है, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन एनरोल्ड सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। तो आप इस पर जाएंगे, इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज की लिस्ट आ जाएगी। तो आपने उन बेनिफिशरीज का भी यहाँ पर, उन बेनिफिशरीज के लिए भी आप यहाँ पर जाएंगे, फेस रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर, हम इस पर जाते हैं। और वही यदि लाभार्थी का फेस रिकॉग्निशन हो गया होता है तो हमारे पास मैसेज आता है फेस रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशरी हैज़ बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर, कि लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर फेस रिकॉग्निशन हो चुका है। तो आप यहाँ से ओके करेंगे। इन केस यदि लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर फेस रिकॉग्निशन नहीं हुआ होता है तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया भी हुआ है अनसक्सेसफुल फेस रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी थ्रू पोषण ट्रैकर। तो हमारे पास वही पॉपअप मैसेज आता है कि फेस रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज़ नॉट बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर, काइंडली डायरेक्ट द बेनिफिशियरी टू गेट फेशियल रिकॉग्निशन डन थ्रू पोषण ट्रैकर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर सक्सेसफुली फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ है, तो आप लाभार्थी को पोषण ट्रैकर पर फेस रिकॉग्निशन करवाने के लिए कहें ताकि उनको लाभ मिल सके। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक और नया ऑप्शन ऐड हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे रिजेक्ट प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी बाय फील्ड फंक्शनरी। फील्ड फंक्शनरी यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा, क्योंकि ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्कीम महिला एवं बाल विकास विभाग को देते हैं। यदि स्कीम WCD डिपार्टमेंट को दी गई है तो वहां पर आंगनवाड़ी वर्कर डील करेंगी, और यदि यह स्कीम हेल्थ डिपार्टमेंट को दी हुई है स्टेट ने तो वहां पर आशा वर्कर के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर और आशा दोनों दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर या आशा फील्ड फंक्शनरी लाभार्थी को यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकती हैं, और रिजेक्ट में यहाँ पर आपको रीज़न भी दिया हुआ है कि आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। पर आप यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप किसी भी लाभार्थी को सोच समझकर ही रिजेक्ट करें। यदि वाकई में वो केस रिजेक्ट करने वाला है तो ही रिजेक्ट करें, और जैसे ही आप लाभार्थी को रिजेक्ट कर देंगे आपके पास मैसेज आता है कि द प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय फील्ड फंक्शनरी, यानी कि प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी को फील्ड फंक्शनरी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप सभी वर्कर इस तरह से अब PMMBY के फॉर्म्स को भरेंगी जो PMMBY का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं, और अब से आप जिन भी लाभार्थियों को PMMBY का लाभ दिलवाएंगी उन सभी योग्य महिला लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर फेस रिकॉग्निशन होना चाहिए। यानी कि आप पहले लाभार्थी की eKYC करेंगी, फिर फेस कैप्चर होगा, और जैसे ही आप PMMBY का फॉर्म भरना शुरू करते हैं, नाम और आधार नंबर डालते हैं, आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है, और आप जैसे ही फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर पर जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर फेस रिकॉग्निशन हुआ है कि नहीं। यदि सफलतापूर्वक हुआ है तो बहुत बढ़िया, यदि फेस रिकॉग्निशन नहीं हुआ है तो आप लाभार्थी को पोषण ट्रैकर पर फेस रिकॉग्निशन करवाने के लिए कहेंगी। और आप सभी वर्कर्स इस नए अपडेट की जानकारी अपने सभी लाभार्थियों को भी दे दें ताकि उनके मन में कोई शंका न रहे। साथ ही यह नया अपडेट स्कीम में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है ताकि
योग्य लाभार्थियों को लाभ मिल सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको PMMVY के इस नए अपडेट की थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर हुई होगी। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।